तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट, मतलब द्विक लवण और जटिल लवण के बीच हमें अंतर पढ़ना है। तो ये अंतर कौन कौन से होंगे, मैं इसको यहां से 20 से विभाजित कर दूंगा। एक साइड आपको लिखना है, मैं इधर ये जगह ज्यादा लगती तो मैं कभी इस साइड खिसकाऊंगा, कभी इसे इस साइड खिसकाऊंगा, ठीक है। तो आप उसी के हिसाब से लिखते जाना। तो एक साइड आपको लिखना है डबल साल्ट और एक साइड लिखना है कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो इस साइड लिखिए डबल साल्ट और इस साइड लिखिए कॉम्प्लेक्स साल्ट। किसके किसके बीच अंतर पढ़ रहे हैं? हिंदी आ रही ना इनकी? हाँ, सिंपल डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो सबसे पहले हम डबल साल्ट के बारे में पढ़ते हैं। डबल साल्ट क्या होता है? आपने इसके पहले जो डिफिनीशन पढ़ी थी, जब कभी दो सिंपल साल्ट लेते हैं और दो सिंपल साल्ट सम अणुक मात्रा में मिलाए जाते हैं, तो जब कभी दो सिंपल साल्ट सम अणुक मात्रा में मिलते हैं तो बनने वाला जो साल्ट होता है उसे हम डबल साल्ट कहते हैं। नोट करते जाना। नंबर 1, दो सिंपल साल्ट सम अणुक मात्रा। सम अणुक मात्रा मतलब इसी को हम लिख सकते हैं इक्विमोलर अमाउंट में मिलते हैं तो बनने वाला साल्ट क्या होता है? डबल साल्ट होता है। ठीक है। अब हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण कौन सा है? सपोज हमने KCl लिया और KCl की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? MgCl2 से करा देते हैं। प्लस कितने H2O? 6H2O। तो KCl कितना है? 1 मोल है ना। MgCl2 कितना है? 1 मोल। इक्विमोलर अमाउंट है, इनकी अमाउंट क्या है? बराबर है। तो इक्विमोलर अमाउंट में जब दो सिंपल साल्ट, ये भी सिंपल साल्ट है और ये भी सिंपल साल्ट है, तो जब दो सिंपल साल्ट मिलते हैं और मिल करके जो साल्ट बनाते हैं, एक प्रकार का जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर से जो साल्ट बनेगा उस साल्ट का नाम क्या होगा? डबल साल्ट होगा। अब जो डबल साल्ट है तो कौन सा होगा देखते हैं। ये हमने लिख दिया KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इसका नाम क्या दिया था मैंने? कार्नेलाइट। ठीक है, कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट किसका एग्जाम्पल है? डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। अब हम पहुंचते हैं किसकी साइड? इसे नोट कर लेना, कॉम्प्लेक्स साल्ट की तरफ। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है? जब दो सिंपल साल्ट किस तरह मिलते हैं? सम अणुक मात्रा में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मतलब दोनों तरह की इनकी कंडीशन हो सकती है। अधिकतर ऐसा पाया जाता है कि ये सम अणुक मात्रा में नहीं होते हैं। बहुत से कम ऐसे एग्जाम्पल हैं
जो सम अणुक मात्रा में होंगे। यानी ये कैसे पाए जाएंगे? अनइक्विमोलर अमाउंट के द्वारा बनते हैं। जब दो सिंपल साल्ट अनइक्विमोलर अमाउंट, इसका मतलब बताओ भाई, यानी असमान अणुक मात्रा, ठीक है। या तो अनइक्विमोलर अमाउंट में मिल सकते हो या सम अणुक में भी मिल जाती है, ये दोनों बातें इनकी होती है। जबकि डबल साल्ट में क्या होता है, वो हमेशा सम अणुक मात्रा में मिलते हैं। और कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या होता है, दो सिंपल साल्ट असमान अणुक मात्रा में मिल सकते हैं या सम अणुक मात्रा में मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाते हैं। हो गया। उदाहरण देखते हैं यहां, जैसे वहां उदाहरण देखा वैसा यहां भी देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां लाता हूं पोटेशियम साइनाइड। क्या लाऊंगा? पोटेशियम साइनाइड प्लस यहां है FeCN होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं फेरस साइनाइड। अब इसके बाद एक साल्ट बनेगा K और यहाँ FeCN, आपको पता है यहाँ कितना हो जाता था, 6 हो जाता था। आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है। अब जब आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है, सॉरी उल्टा बोल दिया, आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, ठीक है। आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। तो जब 6 होती है तो साइनाइड यहाँ पर कितने होना चाहिए, 6 होने चाहिए। मैं यहाँ लिख दूंगा FeCN 6 लिख दिया। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर तो इसकी +2 होती है ना, एक आयरन का यहाँ +2 हो गया, साइनाइड का -1 हो गया। 6 साइनाइड है, यहां से यहां तक -6 हुआ, -6 और यहाँ +2, -6 से +2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, -4 बचा। इस -4 को उदासीन करने के लिए पोटेशियम के नीचे आपको 4 लिख देना है, यानी कि 4 पोटेशियम आ जाएंगे, K+ यहाँ 4 हो गए। तो अब ये बन गए K4FeCN 6। लेकिन यहाँ संतुलन करेंगे तो पोटेशियम साइनाइड कितने आएंगे, 4। अब आप देख सकते हैं पोटेशियम साइनाइड क्या था, एक सिंपल साल्ट था। कितने मोल आपने लिया इसके, 4 मोल, ठीक है। और इधर ये भी क्या है, एक सिंपल साल्ट है और कितना मोल लिया, 1 मोल। सिंपल साल्ट की पहचान क्या है, धनायन और ऋणायन से बना हुआ साल्ट, केवल धनायन ऋणायन और कुछ ना हो तो आप उसे सिंपल साल्ट कहेंगे। अब देखो K4FeCN 6, ये कौन सा साल्ट बन गया, कॉम्प्लेक्स साल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी को बोलते हैं। तो कौन सी मात्रा आपने लिया, समाणुक मात्रा की असमान अणुक मात्रा, असमान अणुक मात्रा में मिला सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने ये भी बताया कि ये सम अणुक मात्रा में भी मिल सकते हैं। सम अणुक मात्रा के एग्जाम्पल कम होते हैं, लेकिन देखते हैं कौन कौन से। सपोज मैं यहां लिखता हूं NaF प्लस, यहां पर मैं लिखता हूं BF3। अब मैं यहां क्या करूंगा, इसको ले आऊंगा BF4। अभी जो BF3 था ये तो न्यूट्रल था ना, लेकिन BF4 जब लिख दूंगा तो एक F माइनस वाला बढ़ गया, और इसके बाद यहां पर जब ये बढ़ जाएगा तो मैं यहां ले आऊंगा Na का प्लस F का माइनस, जो F माइनस है इसके साथ आ गया,
तो क्या बन गया BF4 ऊपर माइनस है Na प्लस है। ये जो कॉम्प्लेक्स साल्ट बना इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स साल्ट जो बन रहा है इसमें कौन सी मात्रा है, सम अणुक मात्रा। ये कितना मोल लिया 1 मोल, और ये कितना है 1 मोल। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट सम अणुक मात्रा में बनते हैं, यानी सिंपल साल्ट की समअणुक मात्रा के मिलने से भी बन सकते हैं और असमान अणुक मात्रा के मिलने से भी कॉम्प्लेक्स साल्ट बन सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, नोट कर लिया सबने। फिर इसके बाद हम यहाँ दूसरा तरीका पढ़ते हैं। हाँ, तो देखो भाई, इतना पढ़ाने के बाद भी अभी एक हमारा डाउट बना रह गया हमारे ऑडियंस की तरफ से। क्या बना रह गया कि सर हमको पता कैसे चलेगा फार्मूला को देख करके कि कौन सा सिंपल डबल साल्ट है और कौन सा कॉम्प्लेक्स साल्ट है। यह समस्या कब आ गई, जब मैंने यहां पर ये वाला उदाहरण बता दिया और जब मैंने कहा कि इसका भी 1 मोल लेना है और इसका भी 1 मोल लेना है, तो स्टूडेंट के दिमाग में ये हो गया कि ये तो समअणुक मात्रा में है। हमको कैसे पता चलेगा कि बनने वाला जो कंपाउंड है सिंपल साल्ट है कि डबल साल्ट, सॉरी कॉम्प्लेक्स साल्ट है कि डबल साल्ट है। तो इस बात को ध्यान रखना, यदि फार्मूला को देख करके आप बताना चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स साल्ट है कि डबल साल्ट है, तो देखिए समअणुक मात्रा है, लेकिन दोनों को मिलाकर के मैंने यहाँ एक साथ लिख दिया। इसका F इधर चला गया, NaBF4 ऐसे लिखा, ये कॉम्प्लेक्स है। और समअणुक मात्रा में मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये देखिए समअणुक मात्रा, स्टूडेंट का कहना यह है कि डबल साल्ट भी तो समअणुक मात्रा के मिलने से बना, लेकिन वहां पर आप उसको क्या बोल रहे थे, डबल साल्ट बोल रहे थे, कॉम्प्लेक्स नहीं बोला। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ 1 मोल इसको भी लिया, 1 मोल यहां भी लिया, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, दोनों सिंपल साल्ट को हमने अलग अलग लिखा है, KCl.MgCl2.6H2। जबकि यहां पर क्या है, दोनों सिंपल साल्ट हैं, लेकिन दोनों सिंपल साल्ट को अलग अलग नहीं लिखा, एक साथ लिखा है। जब ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है। और जब सम अणुक मात्रा में सिंपल साल्ट को लेकर चलते हैं, दोनों सिंपल साल्ट को अलग अलग डॉट करके लिखते हैं, वो क्या माना जाता है, डबल साल्ट माना जाता है। क्लियर। अब अगला एग्जाम्पल यहां लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, नेक्स्ट पॉइंट, देखिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जब दो सिंपल साल्ट के मिलने से डबल साल्ट बनता है, समअणुक मात्रा के मिलने से बनता है, तो हम ये देखते हैं कि जो सिंपल साल्ट मिलाए गए थे उनके कौन से आयन पहले रहा करते थे, मिलने के पहले और मिलने के बाद वो सभी आयन्स अभी डबल साल्ट में भी मिलेंगे जो प्रत्येक सिंपल साल्ट में हुआ करते थे। ये डबल साल्ट की पहचान है। लिखो यहां, डबल साल्ट के जलीय विलयन में वे सभी आयन्स प्राप्त होते हैं जो प्रत्येक अवयवी का मतलब जिनसे बनाया है, कॉन्स्टिट्यूट, जो प्रत्येक अवयवी सिंपल साल्ट में हुआ करते थे। ठीक, उदाहरण, इस बार हम उदाहरण ले लेते हैं एलम का, फिटकरी का उदाहरण। आप ध्यान दीजिएगा, K2SO4
प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O। अब देखो बेटा स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं। जब ये सिंपल साल्ट था K2SO4 तो शुरू में अलग से किसी बेसन में रखा रहा, हमने इसको लेकर के वाटर में डिजॉल्व किया अकेले, केवल K2SO4 को वाटर में डिजॉल्व किया। और यदि हम K2SO4 पहले समझ लीजिएगा, K2SO4 को यदि हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इसके कौन कौन से आयंस बन सकते हैं बताइए? 2K प्लस SO4 माइनस 2 यही बनेंगे ना। अलग से मान लो किसी बेसन में Al2SO4 होल थ्राइस रखा था, मैंने Al2SO4 होल थ्राइस लिया और बीकर में डाला, पानी मिलाया और मिलाने के बाद मैंने देखा मुझे जो आयंस मिले कौन कौन से मिलने चाहिए? दो प्रकार के आयंस मिलेंगे, कुछ एल्यूमिनियम आयंस थे और कुछ SO4 माइनस 2 आयंस। बाकी मैंने 2 और 3 बैलेंसिंग है लिख दिया, ठीक है। ये 3 हो गए, ये 2 होंगे। अब इसके बाद जब ये कॉम्प्लेक्स साल्ट कंप्लीट हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स साल्ट के कंप्लीट होने से क्या बना, क्या बनता था? सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, डबल है चल रहा है ना। हाँ, डबल साल्ट के बनने से देखिए क्या होगा, K2SO4 डॉट, इधर मैं हटा देता हूं इसे, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। हमने डबल साल्ट दोनों को मिक्स करके बना लिया, क्रिस्टलाइज कर लिया। और जब डबल साल्ट बन जाता है तो ये भी एक सॉलिड सब्सटेंस बन गया होगा। सॉलिड सब्सटेंस को लेकर के हमने किसी एक बर्तन में रख लिया, फिर किसी दिन एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका क्या होता है। अब इस डबल साल्ट को यानी फिटकरी को लेकर के इस बार हमने पानी में फिर से घोला, तो फिटकरी को जब पानी में घोलेंगे तो देखेंगे हमें कौन कौन से आयन मिलेंगे। इससे मिलने वाले आयंस K प्लस SO4 माइनस 2 प्लस इससे मिलने वाले आयंस 2Al प्लस 3SO4 माइनस 2। वो सारे आयंस हमको अभी भी तो मिल रहे हैं जो प्रत्येक सिंपल साल्ट में मिला करते थे। देख लीजिए 2K प्लस SO4 माइनस 2 पहले भी मिलता था, मिलने के पहले Al प्लस 3SO4 माइनस 2 यहाँ थे, लेकिन जब मिल करके एक साल्ट बना लिया, एक नया सब्सटेंस बना लिया, कह सकते हैं कि फिटकरी यहाँ पर बना लिया, तो फिटकरी में आप देख सकते हो एलम में कि K प्लस भी है, SO4 माइनस 2 है, Al प्लस 3SO4 माइनस 2 है। मतलब वो सारे आयंस हमको मिल रहे हैं जो प्रत्येक सिंपल साल्ट में हुआ करते थे। ये किसकी पहचान है? डबल साल्ट की पहचान है। अब हम बात नोट कर लिए इसे, तो मैं इसको बेटा यहां से हटा करके स्पेस न होने के कारण नहीं आप लोगों को नहीं हटाना, इधर मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। बाकी आपने तो ऐसे ही लिखा होगा। अब इधर देखो, हाँ अब कॉम्प्लेक्स साल्ट में देखते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट में इसका जो जलीय विलयन होगा, इसमें हमें वो सारे आयंस नहीं मिलेंगे जो प्रत्येक सिंपल साल्ट में हुआ करते थे। लिखिए इसे, कॉम्प्लेक्स साल्ट के जलीय विलयन में वे सभी आयंस नहीं प्राप्त होते जो प्रत्येक सिंपल साल्ट में हुआ करते थे।
ठीक है, जैसे कौन सा एग्जाम्पल लें, चलिए यही ले लेते हैं पोटेशियम साइनाइड का। जैसे KCN है प्लस FeCN होल ट्वाइस, क्या बनाया था इससे कॉम्प्लेक्स साल्ट, इससे K4FeCN6। ठीक है, अब ये कितने हो गए थे 4। हम दोनों तरफ आयंस देखते हैं। मान करके चलिए पोटेशियम साइनाइड अलग से था, एक बेसल में था, उसको हमने लिया किसी बेसल में, यानी कि टेस्ट ट्यूब है या बॉइलिंग ट्यूब में ले करके वाटर में डिजॉल्व किया। जब डिजॉल्व करेंगे तो इसके कितने आयंस बनेंगे, K प्लस और Cn माइनस, कितने 4 का गुणा ये हुआ, 4 का गुणा ये हुआ, 4 बार बनेंगे नहीं, प्लस। अब FeCN होल ट्वाइस ये अलग से रखा था, इसको भी हमने किसी बेसल में लेकर के पानी में घोला और हमें यहाँ कितने आयंस मिलेंगे, मान लो ये मिले, एक का नाम है Fe+2, दूसरे का नाम है 2Cn माइनस। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब मैंने एक कॉम्प्लेक्स साल्ट बना दिया और कॉम्प्लेक्स साल्ट का मैं आयनाइजेशन करूंगा, कॉम्प्लेक्स साल्ट मान लो अभी सॉलिड स्टेट में है, लेकिन यदि मैं इसको वाटर में डिजॉल्व करूंगा तो मुझे कौन कौन से आयंस मिल रहे हैं ये समझना है। K आपका यहां मिलेगा K प्लस, ठीक है, K प्लस मिला, प्लस इधर क्या मिलेगा FeCN6 माइनस 4, ये मिला। अब ये 4 है ना, तो यहाँ 4 का गुणा, ये पोटेशियम 4 बार है ना, 4 रख दिए। अब आप देख सकते हो ये वाले आयन जो बाद में मिले वो कौन से हैं, बाद में मिलने वाला आयन है K प्लस और FeCN6 माइनस 4, ये है ना। क्या ऐसे आयंस कहीं पर पहले उपस्थित हैं, K प्लस भर है लेकिन जोड़ा डिफरेंट हो गया ना, K प्लस के साथ साइनाइड है, यहाँ K प्लस के साथ ये पूरा दिया है। Fe+2 आयन पहले था, यहाँ कहीं Fe+2 आयन नहीं दिख रहा है। आयरन आपका Fe तो दिख रहा है लेकिन Fe+2 तो नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये हुआ वो सारे आयंस यहाँ पर मौजूद नहीं है जो पहले हुआ करते थे। ठीक, एक तो ये डिफरेंस हुआ। दूसरा नंबर चल रहा था, नोट कर लिया इसे। अब तीसरा नंबर समझो। देखिए जो डबल साल्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, डबल साल्ट का जो अस्तित्व होता है, आप डबल साल्ट को समझ पाएंगे कि ये डबल साल्ट है, फिटकरी को तब समझेंगे ना कि ये क्या है जब वो सॉलिड स्टेट में होता है। डबल साल्ट का अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, लेकिन यदि आपने उस डबल साल्ट को पानी में घोल दिया तो पता नहीं चलेगा कि ये डबल साल्ट का है, पहले से है कि बाद में बनाया है। ऐसा सॉल्यूशन तो बाद में भी बन जाएगा, मतलब सॉल्यूशन की स्टेट में आप उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे कौन सा है। देखते हैं, पहले मैं लिख दूं, यहां लिखो, डबल साल्ट का अस्तित्व किस अवस्था में होता है, केवल ठोस अवस्था में होता है। जलीय विलयन में ये आयनित होकर, जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। अब आयन ऐसे भी तो रखे जा सकते हैं, जलीय विलयन में आयनित होकर ये अपनी पहचान खो देते हैं। उदाहरण फिर से लेता हूं, डबल साल्ट का है ना, मैंने लिया K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको ध्यान से देखना, जब तक ये इस तरह लिखा रहा, जब तक ये सॉलिड स्टेट में था, तब तक ये क्या है, फिटकरी आप कह सकते हो, फिटकरी है, डबल साल्ट है ये।
आपको समझ में आएगी डबल साल्ट है। लेकिन यदि आप इसको वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद अब इसमें क्या हो गया, K प्लस SO4 माइनस 2 प्लस Al प्लस 3 SO4 माइनस 2, उन्हीं पानी के अणुओं के साथ ये भी मिल गए। अब आप ये समझो मैंने क्या कहा कि जो डबल साल्ट होता है केवल सॉलिड स्टेट में इसका अस्तित्व रहता है। सॉलिड स्टेट में आप पहचान सकते हैं कि डबल साल्ट है यानी ये फिटकरी है। लेकिन पानी में घोल दीजिए, अब घोलने के बाद आपको इस तरह के आयन्स मिल गए, और जब ऐसे आयन्स मिल गए तो अब आप नहीं बता सकते हैं कि ये डबल साल्ट है कि कॉम्प्लेक्स साल्ट है, या सॉरी कह सकते हैं कि सिंपल साल्ट है। इस तरह आप नहीं बता सकते क्योंकि अब इसने अपनी पुरानी पहचान खो दिया। ऐसा कैसे कह सकते, इस बात को समझिए। एक दूसरे स्टूडेंट ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि मैं यहाँ पोटेशियम जो पोटास एलम है इस एलम को पानी में घोलता, मुझे ये आयन मिले। एक दूसरा स्टूडेंट आता है कहता कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी ही तरह का सॉल्यूशन मैं बना सकता हूं। कैसे? अलग अलग K2SO4 लाता है और पानी में घोल देता है। तो जब वो पानी में घोलता है K2SO4 को तो उसे क्या मिलेंगे, K प्लस और SO4 माइनस 2 मिल गए। डबल साल्ट तो नहीं लिया ना उसने, सिंपल साल्ट लिया। फिर उसने स्टूडेंट ने क्या किया, एक फिर से एक Al2SO4 होल थ्राइस उठाया और उसको भी पानी में घोल दिया। उसको कौन से आयन मिल गए, Al प्लस 3 और SO4 माइनस 2। सोल्यूशन तो दोनों का सेम है। उसने सिंपल साल्ट को मिला करके ऐसा ही सॉल्यूशन बना दिया, और पहला वाला स्टूडेंट डबल साल्ट को पानी में घोल करके ऐसा सॉल्यूशन बना रहा था। इसका मतलब अब पहचान कहां रह गई दोनों। एक स्टूडेंट ने जो दो सिंपल साल्ट को पानी में घोल करके ऐसे ऐसे सॉल्यूशन बता रहा था, और एक ने फिटकरी को यानी डबल साल्ट को घोल करके सॉल्यूशन बनाया। दोनों के सॉल्यूशन सेम नजर आ रहे हैं। तो अब पहचान कहां रह गई कि कौन सा डबल साल्ट का था और कौन सा सिंपल साल्ट है ये। ठीक है, तो जो डबल साल्ट होते हैं अपनी पहचान तब तक बरकरार रखते हैं जब तक सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में ये अपनी पहचान खो देते हैं। बात आती है किसकी, कॉम्प्लेक्स साल्ट की। कॉम्प्लेक्स साल्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं इसका थर्ड नंबर। जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट का ध्यान दीजिएगा, एक शब्द बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स साल्ट का कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स साल्ट का कॉम्प्लेक्स आयन सॉलिड स्टेट में भी उसी तरह बना रहता है और एक्वस सॉल्यूशन में भी उसी तरह बना रहता है। कौन? कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, लिखो कॉम्प्लेक्स साल्ट का कॉम्प्लेक्स आयन सॉलिड स्टेट में तथा जलीय विलयन दोनों में अपना अस्तित्व रखते हैं। इसका भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने यहां रखा K4FeCN6, अभी ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट में कहा अरे भाई ये तो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जैसे सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम के साथ कुछ ग्रुप्स होंगे, एनायन होंगे या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे, और उनकी संख्या इतनी कुछ भी हो सकती है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, और सेंट्रल एटम के चारों तरफ ये सराउंडेड रहते हैं। वो भी स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो देखने से यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख करके भी कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि सेंट्रल मेटल हो, फिर ब्रैकेट हो, फिर इसके सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट हो। इस तरह का जो डिजाइन होगा फार्मूला को देख करके बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स है।
ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो रखा हुआ है ये एंटिटी पूरी क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स आयन कहलाती है। तो अब देखो यहां से यहां तक कॉम्प्लेक्स आयन जिस तरह अभी दिख रहा है, किस स्टेट में दिख रहा है? सॉलिड स्टेट में। मैं इसको पानी में घोल दूंगा और घोलने के बाद मुझे क्या मिलेगा? K प्लस और FeCN6 - 4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है ये, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये प्रकार का फेरोसाइनाइड है और ये हो गया। अब आप बताइए कॉम्प्लेक्स आयन पहले कैसे दिखता था? FeCN6 और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट। अभी भी कैसा दिख रहा है? FeCN6 ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, अब आप सर इसके ऊपर तो -4 दिख रहा है, पहले तो नहीं दिखता था। वो पहले नहीं दिखता था लेकिन न्यूट्रल तो है, तो इसको चार्ज के अकॉर्डिंग टू ना कंफ्यूज होइएगा, आपको ये पूरा देखना है। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आयन सॉलिड स्टेट में भी अपना अस्तित्व बना करके रखता है और जलीय विलयन में भी इसका अस्तित्व होता है। हो गए? अगला लिखो। नोट कर लिए इसे? नहीं अभी नोट किया? हाँ, अगला पॉइंट है, लिखो। डबल साल्ट में आयनिक बॉन्ड होते हैं। ये बात समझ में आई कैसे? डबल साल्ट में आयनिक बॉन्ड कैसे? देखिए यहां पर KTSO4 जब बना रहा होगा तो K प्लस SO4 -2, तो प्लस और माइनस के बीच एक बॉन्ड, प्लस माइनस के बीच बॉन्ड कौन सा है? आयनिक बॉन्ड। यहाँ L2SO4 होल थ्राइस था तो Al + 3SO4 -2, प्लस और माइनस आयन के बीच का जो बॉन्ड है वो कौन सा है? आयनिक बॉन्ड। तो डबल साल्ट में क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड होते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या है? कॉम्प्लेक्स साल्ट में आयनिक बॉन्ड भी होते हैं, आयनिक तथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। ये दोनों होते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है ये देख लेते हैं। मैं यहां पर एक साल्ट का एग्जांपल लेता हूं, K4 FeCN6। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स साल्ट है ना। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट में यहां पर इसके और इसके बीच यहां पर कौन सा चार्ज है? यहां पर कौन सा चार्ज था? तो ये पूरा इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? इसे कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे कि 4K प्लस और इस तरह, यानी बीच में आ गया आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो मैंने बताया कॉम्प्लेक्स साल्ट में आयनिक बॉन्ड होते हैं, साथ में और क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिए समझाऊं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां? इस वाले में मिलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो मैंने रख दिया Fe और यहां रख दिया साइनाइड, एक साइनाइड रखा ऐसे, फिर साइनाइड ऐसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सभी क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं CN और CN। देखिए लेफ्ट साइड का जो CN लिखा है तो ऐसा ही लिखना, ऐसा नहीं लिखना कि मैं बोल रहा हूं C और आप लिख दो ऐसे, ऐसे नहीं लिखना, इस तरह नहीं लिखना, नहीं नाइट्रोजन से बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड किससे बन रहा है? कार्बन से। तो जैसा बॉन्ड बनता है C और N, यानी N से लिखना, N से लिखोगे तो C का बॉन्ड यहां से बनेगा, C के द्वारा बॉन्ड। तो देखो यहां क्या बन रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब मैं इसके बाहर एक चार्ज भी लिख देता हूं। आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +2 है। 6 Cl है ना, 6 माइनस, तो 2 प्लस और 6 माइनस में कैंसिल करिए, माइनस वाला कितना बचा? 4 बचा। तो बताओ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन, कॉम्प्लेक्स साल्ट में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? आयनिक भी होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होते हैं। ये डिफरेंस आता है, ठीक है।